Good morning, students. Today, in the series of translation, we are going to do translation of continuous tenses. We will do all the continuous tenses, continuous of present, past, and future. So, let us do. First, we will do present continuous. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान कैसी है। मीन्स कहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल यूज करने हैं। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। क्लियर? और इसमें हम रूल क्या यूज करते हैं? वी यूज इज, एम, आर, वर्ब वन प्लस ing। मीन्स हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ हम ing ing वर्ब यूज करते हैं। सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। वह कविता लिख रही है। वह की इंग्लिश क्या आ जाएगी? शी इज, शी के साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम। शी इज राइटिंग अ पोएम। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तुम की इंग्लिश आ गई यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। फिर हम एक क्वेश्चन वाला करते हैं। अब क्या वह चाय पी रहा है? Is he taking tea? Is he taking tea? आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर के साथ वर्ब वन प्लस ing। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या, हमारी पहचान क्या होती है? मीन्स कहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के रूल यूज करने हैं। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मीन्स थे लगा हुआ है, जिससे आपको क्लियर है कि यहाँ पर पास्ट है, और रहा वर्ड यूज किया गया है, जिससे आपको क्लियर है कि ये कॉन्टिन्यूस में टेंस। एंड द रूल इज वॉज वर्ब वन प्लस ing। मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको क्या यूज करना है? वॉज वर्ब के साथ ing। सी द एग्जाम्पल। गीता गीत गा रही थी। गीता was singing a song। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। बॉयज वर, बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम वर यूज करेंगे। बॉयज वर नॉट फ्लाइंग kites।
बॉयज वर नॉट फ्लाइंग काइट्स। द नेक्स्ट वन एक इंटरोगेटिव में करते हैं हम, क्या तुम सच बोल रहे थे? वर यू के साथ वर लगता है, वर यू स्पीकिंग द ट्रुथ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, अब हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमारी पहचान क्या होती है? यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लगा होता है। और इसका रूल क्या है? इसमें हम विल, बी और शैल भी यूज करते हैं। एंड द सेम थिंग अगर टेंस कॉन्टिन्यूस में है तो उसमें आईएनजी वर्ब तो लगेगा ही। वर्ब वन के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। सी द एग्जाम्पल, वह कार चला रहा होगा, वह कार चला रहा होगा। ही विल बी ड्राइविंग अ कार। The next one is तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे। You will not be। ध्यान दीजिएगा, जब हम नेगेटिव में करते हैं तो हमने जो बी है वो नॉट से बाद में लगाना है। यू विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट, क्या राजेश तैर रहा होगा। विल राजेश बी स्विमिंग। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा रहा वर्ड यूज होता है। जहाँ पर प्रेजेंट हो वो रहा है, रही है, रहे होता है। जहाँ पर पास्ट हो रहा था, रही थी होता है। और जहाँ पर फ्यूचर हो रहा होगा, रहे होंगे होता है। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा रूल रहता है, हम इजम आर के साथ आईएनजी वर्ब यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम विल बी, शैल बी लगा के उसके साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के टेंसेस क्लियर होंगे। अब आप प्रैक्टिस करें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को लेकर वहाँ से वोकेबलरी उठाएं और कोई भी बात करनी है, उस जिस सिचुएशन में बात करनी है उसको टेंसेस के अकॉर्डिंग आप उस सेंटेंस को बना के देखें। इट विल बी बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।